स्वागत है नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर जेबी एक्सपर्ट्स। होपफुली आप लोग मुझे मिस किए होंगे, एक हफ्ते के लिए था नहीं तो कोई वीडियो नहीं आया, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। तो आज हम डिस्कस करते हैं लाइव गोट के बारे में। गोट के मीट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे प्रोसेस मीट क्या होगा, उसका प्राइजेस क्या हो सकता है, उसकी डिमांड क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आज उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया ड्यू टू वेरियस रिक्वायरमेंट। तो मेन रिक्वायरमेंट ये था, सर हमारे पास ना इतना प्रोसेसिंग कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि उसके लिए तो खर्चे लगेंगे, स्लॉटर हाउस चाहिए, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी लोगों को क्या लगा कि सर आप ना मुझे एक चीज़ बताओ, आप मुझे लाइव मीट एक्सपोर्ट करके दे दो। अभी देखो क्या होता है ना कि प्रोसेस मीट में जितना फ़ायदा है उतना लाइव मीट में है नहीं। लगता थोड़ा आसान है, क्योंकि लाइव मीट भेज देंगे, वो बाकी चीज़ें वो खुद संभाल लेंगे। मगर लाइव मीट में क्या चैलेंजेस है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि सर इसमें फ़ायदा है कि आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और जेबी एक्सपर्ट्स आपके लिए क्या मदद कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। होपफुली सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि लाइव मीट जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया का स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, मतलब गोट की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इतने गोट्स है जितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर चैलेंज हम लोग इतना क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो एडवांटेजेस के हिसाब से देखें तो हमारे पास वेराइटीज़ भी है, काफ़ी अलग अलग ब्रीड है, उसके अलग अलग टेक्सचर्स है, अलग अलग फ्लेवर्स है, अलग अलग चीज़ें। हम लोग एडिबल जो मीट हम बोलते हैं ना, तो इंडिया के गोट्स में उसकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, आप उसमें कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो। मगर एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे हम इतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं लाइव गोट्स को। मीट, प्रोसेस मीट को तो हम लोग एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, मगर लाइव मीट हम इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादातर नहीं कर रहे हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस है वो भी मैं बताऊंगा, और इसमें जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्यों मैं बता रहा हूँ वो भी यहाँ पे समझ लेंगे। तो जब हम लोग इंडिया की स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो वेराइटीज़ भी है और हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है, वो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पे हम लोग मेनली एक्सपोर्ट करते हैं यूएई। यहाँ पे हम लोग 86% की हमारी पूरी लाइव गोट की जो एक्सपोर्ट है ना, वो सब यूएई के ऊपर डिपेंड है। अगर उन्होंने कोई भी थोड़ी चीज़ ऊपर नीचे कर दिया ना, तो हमारी बिजनेस या एक्सपोर्ट बिजनेस में थोड़ी इफेक्ट हो सकता है। कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये हमारे बाकी मार्केट्स हैं। आज के टाइम पे बड़ी डिमांड है, मगर चीज़ें ये भी मांगते हैं कि ये डिजीज़ फ्री होना चाहिए, क्योंकि वरना कोई भी जानवर हम जो यहाँ से भेजते हैं अगर उसमें डिजीज़ है तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोग अभी चाइना को ब्लेम करते हैं वुहान वायरस के लिए। अभी क्या भेजा, क्या खा के भेजा, किस लिए भेजा, क्यों भेजा, कुछ नहीं पता। मगर अभी जब भी हम लोग कोविड या वुहान वायरस का हम नाम सुनते हैं ना, बड़ा दिक्कत आता है यार, चाइना को पहले गाली जाता है। तो यही चीज़ इंडिया के साथ नहीं होना है। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि आपको जितना हो सके आपकी जानवर जो भेजना चाहते हो वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। तो लाइव स्टॉक में कोई भी जानवर आप पूछ सकते हो, तो सारे जानवरों का यही हाल रहेगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, एक तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है डीजीएफटी से, आईसी ले लो, बाकी सारी चीज़ें। मगर यहाँ पे और भी इंस्पेक्शन क्लॉज आते हैं जब आप लाइव भेजना चाहते हो। यहाँ पे एक नेशनल अथॉरिटी है जो वैक्सीन्स, प्रोटोकॉल, डिजीज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना होता है। क्योंकि अगर कोई जानवर में कोई खराबी आई, वो ब्रांड, कंपनी, कंट्री रेपुटेशन भी खराब हो जाता है। तो उसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहता कि कोई भी जानवर जो डिजीज है वो बाहर जाए, या कोई ऐसा कोई वैक्सीन के बिना बाहर जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है। उसमें भी EQCS का क्या है कि एक ऐसा बॉडी है जो आपका जानवर को 30 दिन के लिए क्वारंटाइन करेगा, मॉनिटर करेगा, उसका सारा वैक्सीन देखेगा, सब कुछ, उसका हेल्थ A to Z। अगर इन्होंने एनओसी नहीं दिया, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इतना दिन से जो भी मेहनत करके आपने अपना लाइव स्टॉक लेके आए ना, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी निकली या कोई बीमारी निकला, तो 30 दिन के अंदर अगर कोई क्वारंटाइन में कोई दिक्कत हुई ना, तो ये लोग एनओसी नहीं देंगे। तो उसके वजह से आपका स्टॉक एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बाहर जाने के बाद क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ इंडिया से ही बाहर नहीं जाएगा पहले, तो वो दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद में एपेडा आता है, क्योंकि लाइव स्टॉक्स जो भी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक्स है वो एपेडा के कैटेगरी में आएगा। अगर कल जाके आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप एपेडा के अंदर ही रहोगे। तो यहाँ पे मैंडेटरी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेस्ट सर्टिफिकेट्स तो ऑब्वियसली चाहिए, वैक्सीन चाहिए। तो उसमें भी क्या है ना, फुट एंड माउथ डिसीज होता है, पेस्ट होते हैं, और पॉक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये सारे इनकी वैक्सीन होनी चाहिए। इसके प्रॉपरली रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि डलवा दिया, मुंह बोलने से नहीं चलेगा, पेपर पे दिखना चाहिए
कि कौन सी ब्रांड की कब लगी है और कितने दिन के पहले लगी है वगैरह वगैरह सब। तो वो भी उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो नॉर्मली आपके वेट समझा देंगे। या अगर आप कोई वेटरनरी डॉक्टर को आप रखोगे ना, जानवर की जो डॉक्टर्स होता है उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। नहीं है तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, इसकी पूरी प्रोटोकॉल ले लो, इसकी पूरी एसओपी ले लो, उसके अकॉर्डिंगली सारा हिसाब होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो भी दिक्कत हो सकती है। हम भी जब एक्सपोर्ट कराते हैं कुछ कंपनीज के लिए, हम आज भी कराते हैं, मगर इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा समझ लो, क्योंकि थोड़ी भी अगर गड़बड़ी हुई तो आपका जो भी मटेरियल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसका पेस्टिसाइड के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो हम बोलते हैं टिक्स है ना, वो सारी चीज़ें हटनी चाहिए। तो उसके बाद आज के टाइम में मैंडेटरी है कि माइक्रोचिप का टैगिंग, ये आज के टाइम में मैंडेटरी है। और ये जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा वहाँ पे भी इसका स्कैन होगा और सारे रिपोर्ट्स इसके अंदर होना चाहिए। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखो। और दूसरा मेन चीज़, अगर इतना दिन मेरे पास अच्छा खासा था, अभी 30 दिन के अंदर मर गया, तो ऑब्वियसली क्वारंटाइन में क्या होता है कि उसकी पूरी हेल्थ कंडीशन रिवाइव होती है। तो फिर अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें पूरी जो स्टॉक है ना आपकी वो खराब हो सकता है। तो थोड़ा समझ के आपको काम करना है। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन में तो आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, बाकी सारी चीज़ें, इंडिया की जो परमिट है, डेस्टिनेशन कंट्री की जो इंपोर्ट परमिट होती है, क्योंकि आपको सिर्फ इंडिया का डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके बायर के पास इंपोर्ट का परमिशन होना चाहिए। ओनली देन आप उन्हीं को ही भेज सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी भेजने लग गए। इसमें एक स्ट्रैटेजी आप मार्केटिंग में ये अप्लाई कर सकते हो, जिन्होंने इंपोर्ट परमिट के लिए अप्लाई किया है उनको ही आप अप्रोच करो। उसका एक लिस्ट मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर कुछ चाहिए हो तो बताइए। मगर यहाँ पे जब भी आपको कोई इंपोर्ट परमिट नहीं, जिसको भी मिला हुआ है किसी भी देश में, तो इंपोर्ट परमिट अगर उसने लाइव स्टॉक के लिए स्पेशली इस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया है ना, तो ऑब्वियसली वो परचेज करना चाहते हैं, भले वो कहीं से कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे। तो उनके पास अगर ऑप्शन चाहिए होगा तो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो और इनसे बात करके आप ये लिस्ट निकाल के इनको ही टारगेट करो, क्योंकि बाकी किसी को भी आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते। ये बड़ा रिस्ट्रिक्शन आइटम है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंपोर्ट कंट्री हमेशा ये चाहता है कि कोई भी लाइव स्टॉक आ रहा है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाए, क्योंकि कोई बीमारी देश के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना फिर लॉकडाउन, राइट। उसकी वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी AQCS से, इसका कोई और बॉडी नहीं है, AQCS से ही सब कुछ होना चाहिए, वो आप प्रॉपरली चेक कर लो। फिर यहाँ पे माइक्रोचिप आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स, क्वारंटाइन और वैक्सीन का रिकॉर्ड, लैब टेस्ट का रिपोर्ट्स, कोई भी बीमारी अभी है या वहाँ पे पहुँचने के बाद है तो फिर आपका माल खराब हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एयरवे बिल और बिल ऑफ लीडिंग, ये नॉर्मली आपको चाहिए होगा। अभी बिल ऑफ लीडिंग सर, सी रूट्स के बारे में अभी बात करता हूँ, लॉजिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल सेक्शंस और सोर्सिंग रीजन्स क्या है। अगर देखो राजस्थानी ब्रीड है बारबरी, ये आप राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से ले सकते हो। अगर आपको शिप चाहिए तो कर्नाटका, हासन, बल्लारी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आप ले सकते हो। इसके नॉर्मल सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होती है, नॉर्मली 8 से 18 महीने के बीच का होता है, जो नॉर्मली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसका भी वजन करीब करीब 20 से 35 kg तक रहेगा, और कोई भी विजिबल चोट लगी होती है या कहीं पे कोई हाथ पैर कटा हुआ है, ऐसा कुछ भी उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है ना, काफ़ी बार मैंने देखा है गोट सारे जाके ना इलेक्ट्रिक तार पे मारते हैं, तो वो चीज़ अगर होती है तो फिर वो दिक्कत होता है। जो विजिबल होती है ना, पैर कटा हुआ है या कुछ विजिबल इलनेस है, तो फिर है तो वो नहीं जाएगा, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसमें जब लॉजिस्टिक की हमारी बात होती है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन एयर भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, मगर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कंट्री आप भेज रहे हो। अगर उस कंट्री में बाय सी अलाउड है तो फिर आप सोच सकते हो, वरना अगर उस कंट्री में सी रूट अलाउ है ही नहीं, जैसे ब्राजील है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे आपको सी रूट से कोई भी लाइव एनिमल नहीं भेज सकते, कोई भी, तो आपको बाय एयर ही भेजना पड़ेगा। तो ये बाय एयर का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप वाया सी भेजते हो तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, और ये किसी से भी नहीं भेज सकते हो। कुछ लोग हैं जो प्रॉपर एक्सपीरियंसड है, उन्हीं के थ्रू आप भेजोगे, वरना कोई काम ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डेस्टिनेटेड मार्केट्स, अगर देखो आज के टाइम पे यूएई हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। अभी सिर्फ आपको इंडिया का रूल्स फॉलो नहीं करना है, आपको वहाँ का भी रूल्स फॉलो करनी है। जैसे मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया कि एक्सपोर्ट रूल्स एक तरफ, इंपोर्ट रूल्स का भी आपको ध्यान में रखना है, कि अगर रूल्स में वहाँ पे कोई फर्क पड़ गया तो आपका माल अंदर नहीं लिया जाएगा, उससे आपका बायर का लॉस होगा, इनडायरेक्टली आपका भी लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे डेसिग्नेटेड मार्केट के वहाँ पे जो रूल्स है, वहाँ पे एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, वो आपको लेना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट, जो भी वैलिड हेल्थ सर्टिफिकेट है,
अभी देखो इंडिया से आम गए, वहां पे रिजेक्ट हो गए, क्यों? एक स्टेप स्किप कर दिया, एक प्रोसेस था वो स्किप कर दिया। सारे आम जाएंगे नवी मुंबई में, वहां पे प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद ट्रीट होके वो आगे जाना चाहिए। नहीं, हमने नहीं कराएंगे। क्यों? अरे लाइन ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। नहीं, हम लोग डायरेक्ट यूएस भेजेंगे। यूएस गया, सारे में आम निकाल के उन्होंने भा दिया, तो इतना करोड़ों में लॉस हुआ है। तो चीज़ें क्या होती है ना, एक कंट्री जब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का रूल्स, और जिस कंट्री में आपको भेज रहे हो उस कंट्री का प्रॉपर रूल्स आपको फॉलो करना है, वरना तो काम का गया, राइट? जितना भी आपने पैसे, मेहनत जो भी किया, रेपुटेशन कमाया, सब कुछ चला जाता है। और बायर जितना भी पहले बार बोलता है ना कि नहीं नहीं आप भेज दो चलेगा, हम देख लेंगे, जो देखने के चक्कर में क्या होता है, कल जाके वो चीज़ें अटक जाती है ना, तो सीधा आप ही को ब्लेम करेगा। तो इतना ध्यान में रखो कि अगर कोई गड़बड़ी है कि कल जाके ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें वहाँ पे जाके अटकेगा, तो काम मत करो, क्योंकि उनके पास सीधा आपको ब्लेम करने की ऑप्शन होती है। तो थोड़ा ध्यान रखो कि बायर कुछ भी बोले, आप ढंग से देख लो, सोच लो, और जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी है ईमेल में रिटर्न लो, हमने ये बोला था और इसके ऊपर आपने रिप्लाई किया, इसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, तो ये लिखित में ले लो। सो कल दैट अगर कोई गड़बड़ हुई तो बोल सकते हो मुंह पे कि हाँ भैया आपने ईमेल भेज के आपने हमें कंफर्म किया था, तो उसकी वजह से ये चीज़ है, राइट? तो माइक्रोचिप पर स्कैनिंग होती है ऑन अराइवल, राइट? डिपार्चर तो होता है इंडिया में, वो चेक कर लेते हैं, मगर वहाँ पे अराइवल होने के बाद भी माइक्रोचिप का आईडी स्कैन होती है, वो भी आप देख लेना, राइट? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? सर आप क्यों बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए या इसमें कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं है? तो देखो मैं वीडियो इसके लिए भी बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ना लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सर क्या करें, क्यों करें, सर आप ये इसके बारे में बता दो। देखो आपके मन में जो लगता है वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, ऐसा नहीं है। आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि यार भैया अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है और आगे इसका क्या हो सकता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपको लॉजिस्टिक, सिर्फ लॉजिस्टिक और प्रोक्योरमेंट पूरी हिसाब से अगर आप देखोगे, प्रोक्योरमेंट देख लो, अगर आपको 4,200 या 4,500, 5,000, कभी कभी 20,000 तक भी जाता है, मगर एक एवरेज प्राइस में अगर आप 4,200 आइडियल सिचुएशन में मान के चल सकते हो। इसमें वेट एंड क्वारंटाइन का 900 रुपए का हिसाब लगा लो। ये चीज़ें अभी जो हम कर रहे हैं उसका हिसाब है। आपको अगर और चाहिए होगा, आपने कहीं और रीजन से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अलग प्राइजेस हो सकती है। तो काफ़ी हद तक सब कुछ सेम है, राइट? 250 का डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, उसमें ज़्यादा पर हेड का बता रहा हूँ मैं। नॉर्मली जब हम लॉट बेचते हैं तो 8,000 से 20,000 के करीब करीब हम लोग लाइव शिप निकालते हैं या गोट निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसेस 250 और फ्रेट एंड हैंडलिंग, ये मज़ा की बात है कि यहाँ पे देखो, अगर आपको प्रोक्योरमेंट एक जानवर का अगर खरीदी आप करते हो, वो मिलेगा आपको 4,500 में। लॉजिस्टिक का खर्चा देखो एक बार, 6,800 रुपीज आपका लॉजिस्टिक पड़ रहा है। जितना महंगा है ना, ये वही बात आती है ना कि 2 रुपए का मुर्गा है, 12 रुपए का मसाला लग गया उस पर। तो ये वही वाला हिसाब है कि आपने जानवर तो सस्ते में ले आए, मगर वहां तक भेजने के लिए ना ये महंगा पड़ने वाला है। और कोई महारथी थे जो दुबई में कोई प्लांट शुरू करने वाले थे ब्रीडिंग का, तो एक इंक्वायरी आई थी, तो मेरी टीम ने मुझे भेजा। मैंने बोला ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। वहाँ पे वो ब्रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, टेम्परेचर और हमारे जानवर और वहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस, इतने में करोड़ों लॉस हो सकता है। तो हमने बोला ये प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, और करेंगे भी तो ये लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि उनको क्या है कि अगर यहाँ से इतना भेजने में बार बार दिक्कत आ रहा है, एक ही बार मंगवा लो और उधर ही ब्रीडिंग करो। टेम्परेचर, क्लाइमेट, वही तो बात है। अभी देखो, अगर आप हिस्ट्री में जाते हो ना, एक कहानी है काफ़ी फेमस है जो ब्लैक पेपर के बारे में। ये वास्को डी गामा वगैरह सब यहाँ पे जब आए थे ना, ये लोग ना ब्लैक पेपर का ना पौधा ले गए। तो राजा ने बोला देखो आप पौधा तो ले जा रहे हो, बात तो सही है, मगर ये वातावरण जो है ना, क्लाइमेट, ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये पौधे का कोई फायदा नहीं है। तभी वो दोबारा वो लोग आए, हमें लूटे, फिर ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, फिर देश की कल्याण हो गई, राइट? तो ये सारी वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो चीज़ें जहाँ पे रहेगा वहीं से अच्छी चीज़ें बन के निकलेगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई जाके इसका अगेंस्ट नेचर या क्लाइमेट के अगेंस्ट जाके कुछ भी ट्राई करना चाहते हो, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा आप कर सकते हो, मगर लॉजिकली नहीं बनता कि हाँ अगर ये क्लाइमेट वहाँ पे नहीं मिलेगा, ये सारे जानवर मर जाएंगे और आपका करोड़ों का लॉस हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट अगर आप सेटअप कर रहे हो। यहाँ पे रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है? ऑब्वियसली डिजीज है, क्योंकि जिंदा जानवर है, उसको कुछ भी हो सकता है। अभी
2 ट्रिप काट के नहीं है, हमें खुद बुखार है, जुकाम है वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें जानवर को भी होगी क्योंकि वो भी ट्रैवल करेंगे बाय एयर, तब ये सारी चीज़ें इफेक्ट होगा। तो फिर उसका वेदर कंडीशन, स्ट्रेस, सारी चीज़ें, देखो जितना स्ट्रेस इंसान हो, फिश हो, कोई भी जानवर हो, स्ट्रेस की वजह से ही मरता है। तो ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, काम करते जाइए, आपका काम होता रहेगा, मगर थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि क्या किस चीज़ में मेहनत करनी चाहिए और किस चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, लास्ट माइल, यहाँ पे भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं लगा या उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो खत्म, वो जानवर वहाँ पे नहीं निकल सकता या पूरी कंटेनर रिजेक्ट हो सकती है। और दूसरा, अगर उसके ट्रांजिट में मौत हो जाती है, मान के चलो क्या है कि सर हमने कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं, हमने तो काफ़ी बार बोला है मराइन इंश्योरेंस ले लो। मराइन इंश्योरेंस क्या होता है कि कहीं पे मेरी प्रोडक्ट डैमेज हो गया, चोरी हो गया वगैरह वगैरह, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि कल जाके मेरा माल कहीं खो गया तो मेरा पैसे वापस मिलेंगे। मगर जानवर में ऐसा है ही नहीं, आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं देगा। लाइव जानवर जब ट्रांसलेट करना है तो नहीं देंगे, अगर ग्राउंड में है तो देंगे, अगर आपको एक देश से दूसरे देश भेजोगे तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर मान के चलो इंडिया से मैंने भेजा दुबई के लिए और रास्ते में सारे मर गए तो इसका पैसा गया ना, वो लोग यूज़ करें, मतलब दुबई वाले तो खरीदने नहीं देंगे क्योंकि सारे मरे जानवर आए हुए हैं और आपने लाइव जानवर बोला था, तो ये मरे क्यों मरे, उसका इंस्पेक्शन होगा, उसका खर्चा और है। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में नॉर्मली कोई भी कंट्री अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और एक जानवर को क्योंकि इतना क्लोज होता है ना, क्योंकि अभी एसी में तो जाएगा नहीं, हवाई जहाज का तो ऐसा नहीं कि हर बकरा हर दिन घूम रहा है, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो काफ़ी बार क्या होता है कि एक पहली ट्रांजिट में काफ़ी जानवर खत्म हो जाता है। ये क्रुएलिटी भी है एक हद तक, क्योंकि जिंदा जानवर आप भेज दोगे, वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, बड़ी ब्रेकआउट न्यूज़ हो जाती है, तो ये चक्कर ज़्यादा है। तो इसलिए कोई इंश्योरेंस कंपनी भी देगा नहीं और आपको यहाँ पे कोई फायदा होने वाला है नहीं, राइट। स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस क्या है कि अभी देखो क्या है ना, कुछ लोग करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि आगे वाला पार्टनर अगर आपको पैसे देने के लिए तैयार है, देखो भाई 4,000 का माल है, 6,000 मेरे लॉजिस्टिक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे रहा हूं, तो आप बेच सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो अगर बायर बोलता है वो देने के लिए तैयार है तो आप बेचने के लिए तैयार हो। अगर बायर ये किचकिच करता है यार लॉजिस्टिक अपने ऊपर ले लो, 4,000 का तो माल है, 6,000 का लॉजिस्टिक्स है, वो अपने ऊपर कैसे ले सकता है, तो 2,000 का तो सीधा सीधा नेट एडिशनल लॉस है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली काम में नहीं आएगा। तो एंड ऑफ द डे जब आप प्रोडक्ट का, प्राइसिंग का सब टोटल करते जाओगे, कम से कम 12-13 हज़ार आपको निकलना चाहिए। अगर ये प्राइस नहीं निकलता, ये तो मैं प्रॉफिट भी ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट खेल रहा हूँ, और इसमें लोकल ट्रांसपोर्ट, डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर की चार्जेस है। 30 दिन का क्वारंटाइन का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है। ये सब चीज़ें आपको और पड़ेगा। मगर आप एक बार सोचो, इतना सब करने के बाद अगर आपका जानवर की मौत हो जाती है तो फिर क्या ही फायदा, राइट। एक बार सोचना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, करवा सकते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिए। देखो क्या है ना, अभी खतरों के खिलाड़ी वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है, नहीं नहीं सर खतरा जितना है लेंगे हम लोग, करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, राइट। तो ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे कहीं पे भी आपने किसी पार्टनर को आपने अग्रीगेट कर रखा है, तो मान के चलो कि कोई पार्टनर है जो अग्रीगेटर भी है, जो क्योंकि सारी शिप्स एक जगह से नहीं मिलेगी, आपको कहीं कहीं से उठा के इकट्ठा करना होता है और उसको सारों को मैनेज करना होता है। अगर क्योंकि एक लॉट में कोई खराबी आई ना, तो सारे लॉट में स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसी की वजह से ये लोग 30 दिन के क्वारंटाइन मांगते हैं बिफोर एक्सपोर्टिंग। तो फिर उसका लॉजिस्टिक पार्टनर्स, क्योंकि ये सभी लोग ये हैंडल नहीं करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक टीम है जो स्पेसिफिक अप्रूव्ड है, उन्हीं के थ्रू आपको मैनेज करना होगा। और ऐसा नहीं कि किसी से भी आप करवा रहे हो, अगर कोई चाहिए होगा आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करवा के दे देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनके साथ अच्छी चाल रखिए, वहाँ पे प्रॉपर आपका जानवरों का टेक केयर हो जाए, क्योंकि ये ऐसे है ना कि कुछ दिनों के लिए आपके बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हो, ये वो ही बात है, अगर वहाँ पे देखभाल ठीक नहीं होता तो फिर खराब हो सकता है पूरा। तो यहाँ पे अभी देखो यूएई हमारे लिए 86% का इंपोर्ट मार्केट है, अगर यूएई में कोई गड़बड़ हुई तो हमारा काम खत्म है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर और मार्केट कुछ मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाहर और भी मार्केट्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर दिक्कत यही कि लॉजिस्टिक्स, बायर फाइंडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो थोड़ा आप देख लो, अगर उसमें भी मदद चाहिए हम बैठे हुए हैं। आपका एयर शिपमेंट इंश्योर करना
कंप्लायंसेस और ट्रस्ट फैक्टर्स जो है प्रॉपरली आप मैनेज करो, क्योंकि इसमें क्या है ना कि एयर शिपमेंट में जब भी आप भेजते हो, जानवर से ज़्यादा पेपर इंपॉर्टेंट है। कोई भी छोटी वैक्सीन की आपने ये वाला टाइप्स के बदले में कोई और लगवाया और कोई वैक्सीन आप भूल गए, तो फिर ये आपको काटने दौड़ेगा। फिर एक्सलेट ऑल द सी बे, देखो क्या है ना, सी रूट्स में तो आप बल्क भेज सकते हो। कौन सी कंट्री, अफ्रीका से जो ऑर्डर्स आती है ना, आप सी से भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको उतना टेंशन भी नहीं लेते वो लोग। मगर यही चीज़ अगर आप कहीं यूरोप में भेजोगे या कहीं और भेजोगे, ब्राज़ील भेजना चाहते हो, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो। जानवर सी रूट से आना ही नहीं चाहिए उनके हिसाब से। मतलब जानवर मतलब लाइव जानवर जिसके पास जान है अभी भी। काट छाट के अगर आप भेजोगे तो बात अलग है, मगर आप लाइव जानवर आप भेजोगे वाया सी, कोई भी जानवर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको कितना भी भेजना है वाया एयर रूट ही आपको भेजना पड़ेगा, उतना आप ध्यान रखें। अगर एट द लास्ट जेबी एक्सपर्ट्स आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, हम बिल्कुल मदद कर सकते हैं। सोर्सिंग के लिए, क्वारंटाइन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, स्टैंडर्ड एसओपी के लिए। और ये पूरा जो है ये छोटी रिपोर्ट है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसके फुल फ्लैश रिपोर्ट चाहिए, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो रिपोर्ट पे करके आपको लेना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। इसमें और कोई सवाल है, कोई डाउट है, सर आपने तो बता दिया मत करना, अभी मुझे करना है, क्या करूँ, तो कॉल करिए, फिर टीम से बात करिए, फिर समझ लीजिए क्या रिस्क है, कितना है, और प्राइस आप एक इंटू कर देना जितना भी आपको है। कि अगर एक 15,000 का एक शिपमेंट का कॉस्ट पड़ रहा है, इंटू अराउंड 10,000 भी आप करोगे, तो अपना बजट उसके हिसाब से प्लान करके हमें कॉल कर लेना, इतना बजट है सर हमारी, तो हम काम कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कॉल तो कर देता है, और जब हम बोलते हैं कि सर इतना मिनिमम आपका बजट, नहीं सर इतना तो है ही नहीं अपने पास, तो एफर्ट ही मत डालो, क्योंकि 5-10 मिनट आपका भी जाएगा, मेरा भी टेलीकॉल, मेरा भी एजेंट का टाइम जाएगा। तो सोच समझ के कॉल करो, क्योंकि अगर कोई मदद चाहिए हम तो बैठे हैं करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे बेसिक कैलकुलेशन करके आइए, सो दैट आपके पास इतना बजट हो, सो दैट आप काम कर पाए। वरना क्या होगा कि फालतू का अभी ना सुनने के लिए थोड़ी ना कॉल करनी है। तो आप हिसाब लगाओ, तो अपने बैंक बैलेंस देख लो, अगर मैच होता है तो कॉल कर दो, अगर मैच नहीं होता है ये प्रोडक्ट छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दुनिया में हजारों प्रोडक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा, आप सीखते रहिए। जो आपको ठीक लगेगा, जो प्रॉफिटेबल है, वो आपको मैं जेन्युइनली एडवाइस करूंगा, सर इस प्रोडक्ट में काम करिए, बिकॉज इसमें पैसा है। जहां पे नहीं है वो मैं ईमानदारी से बोल देता हूँ, भैया यहाँ पे ज्यादा रिस्क है और कमाई ज्यादा नहीं है, बायर लिमिटेड है, और बायर के पास भी इंपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, जैसा हमारे यहाँ पे ऑथराइज्ड, जैसा हमारे यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन होती है, जहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, डीजीएफटी के पास अप्रूवल लेना है, ऐसे भी उनको भी रहेगा। तो लाइव स्टॉक जो भी बायर इंपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही उसमें काम करते हैं, क्योंकि उनका भी सेटअप उतना होना चाहिए, वरना बड़ी मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो इतना मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको रिस्क लेना है, इतना पैसा है आपके पास, एस्टिमेशन अगर मैं लगा दूं 15,000 इंटू 10,000 आप पकड़ के चलिए, तो ऑलमोस्ट करीब करीब आप मान के चलिए 17 to 18 लाख डॉलर का काम है। तो इतना पैसा है तो फिर काम कर सकते हैं, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसमें कम में भी हो सकता है, इसमें थोड़ी बहुत, बट एंड ऑफ द डे जो प्राइस है वर्स्ट केस ही मान के चलेंगे कि इतने प्राइस में अगर इतना प्रोक्योरमेंट होता है तो आगे इतने में ही उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो उतना ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ओके अगर इसके अलावा कोई डाउट है या कोई और चीज़ें आपको जाननी है या किसी और प्रोडक्ट के बारे में मुझे वीडियो बनाना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।